नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। वेरिकोसील है और चाह रहे हो कि घर बैठे ठीक करे, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज मैं आपके इसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कुछ पॉजेज हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमने ये एक्सरसाइज करनी क्यों है। तो पहले इस सारी चीज़ों को देख लो, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना। आप इसमें जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसको आप पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, घर बैठ के हो जाती है। और यही है सबसे पहला तरीका, घरेलू उपचार फॉर वेरिकोसील। क्योंकि पेशेंट को लगता है कि वेरिकोसील आसान चीज़ है, दवाइयाँ खाएंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं, वेरिकोसील में सबसे पहली चीज़ लगती है हमारे ब्लड फ्लो की एक्टिविटी। हमारा ब्लड फ्लो टूवर्ड्स कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर रिफ्लक्सेस बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, उसके पीछे भी हमारी वॉल्स ख़राब है, इसी वजह से बन रहे हैं। तो वहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी करेंगे, अगर ब्लड के फ्लो को फ्री फॉल उसी डायरेक्शन में पहुँचाएंगे जिस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, तो वहीं पर हमारी आधी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। तो घरेलू उपचार में सबसे पहले ये चीज़। अब रही बात खाने पीने की। घरेलू उपचार में सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपनी डाइट बढ़िया रखनी है। अच्छा खाना खाना है, कम मिर्च मसालों वाला खाना खाना है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमको अपने खून की डेंसिटी को थोड़ा सा पतला रखना है। तो पतला रखने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करेंगे जिससे हमारा खून का जो फ्लो है वो बेटर तरीके से चले। अगर वो जितना थिन होगा उतना आपका बेटर करेगा। जब वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो वो आपको दिक्कत देगा। तो उसमें कुछ ऐसी एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास है प्याज, हमारे पास लहसुन, हमारे साथ हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे खून को थोड़ा पतला रखती हैं। इसीलिए गर्मियों के दिनों में हमारी माएँ या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें ये कहते हैं कि प्याज लेकर चलो, लू नहीं लगेगी। वो प्याज का कोई रीज़न नहीं था, प्याज खाने का रीज़न होता है कि अगर आप प्याज ज़्यादा खाते हैं तो खून पतला रहता है, तो आप लू से बच जाते हैं या किसी भी स्ट्रोक होने से बच जाते हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि पैरालिसिस के अटैक से होने से बच जाते हैं। तो ये उनका पीछे का समझाने का तरीका है, बट ये जो तरीका है एक्चुअली वर्क करता है। तो इसीलिए खून जितना पतला रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो खून को पतला करने के लिए 3 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आपके घर में भी अवेलेबल है। तो ये आप अपनी हर सब्जी के अंदर, या दाल बनाते हैं तो तड़का इस चीज़ का लगा लो, सब्जी बनाते हैं तो तड़का इसका लगा लो, उसमें मसाले मत लगा लो, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। लाल मिर्च खाओगे तो आपको दिक्कतें बढ़ाएगी, आपके इस रिफ्लक्सेस और बढ़ाएगी, दर्द इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगी। अब रही बात ये सारी चीज़ें जो बैक हैंड पे काम करती हैं, अब फ्रंट हैंड वाली चीज़ें जो हमारे आगे की तरफ काम करती हैं। अब हमको होती है वेरिकोसील से इन्फ्लेमेशन, सूजन आती है। सूजन के लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपचार है, हल्का सा आपने दूध लिया, 1 कप, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 कप। 1 कप के अंदर आपने 1 चम्मच, या कच्ची हल्दी होती है, 1 कच्ची हल्दी को पीस के उसके अंदर घोल लिया। अब उस हल्दी वाले दूध को रोज़ रात को 1 कप ही पीना, ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि हल्दी दूध के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तभी हमको बचपन में बोल देती थी माँ या बड़े बुज़ुर्ग कि हम अगर गिरते हैं, चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद हल्दी दूध पी ले, जिससे आराम मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा क्योंकि वो सूजन कम करती है, और वो सूजन कहीं की भी शरीर की हो वो कम करती है। तो यहाँ पर सूजन कम करने के लिए हल्दी दूध बढ़िया है, जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन, सूजन जो आपकी वेन्स के अंदर हो रही है वो नहीं होगी, और उसके ऊपर रोक लगेगी, जिसकी वजह से आपको कोई दर्द नहीं मिलेगा। तो हल्दी दूध, खून पतला, और थर्ड एक्सरसाइज, ब्लड के फ्लो को बेटर करना। ये 3 चीज़ें होती हैं मेजरली, जिससे हम वेरिकोसील को रोज के अटैक से, अपने आप को होने वाली हार्म, दिक्कत को रोक सकते हैं, और साइड बाय साइड हम अपने वेन्स को लेवलाइज कर सकते हैं, अपने जो वेन्स है उसके डायमीटर को कम करने में सहायक हो सकती है। बस ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो। मैं कहता हूँ कि अगर आपने कोई दवाइयाँ नहीं लेनी ना, मत लो। 6-7 महीने, साल भर सिर्फ इसी को रूटीन में कराओ, बट बीच में अपने टेस्ट को कराते रहो। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दो, खाना बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, मैदा भूल के नहीं खाना, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जिसकी वजह से कब्ज़ बने, क्योंकि कब्ज़
हमारे लिए दुश्मन है। वेरिकोसील का होने का कारण भी कब्ज़ होती है बहुत से केसेस में। तो कब्ज़ जो होती है वो हमारे को दिक्कत बढ़ाती है, क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर पड़ेगा कब्ज़ की वजह से। जब आप स्टूल पास करने जाओगे तो प्रेशर पड़ेगा तो वो वेन्स को और बड़ा करेगी, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो रिफ्लक्सेस बढ़ेंगे, और रिफ्लक्सेस बढ़ेंगे तो दर्द देंगे। तो सिंपली कब्ज़ को दूर करने की एक तरीका, और वो तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर आप हाई फाइबर वाला इंटेक करते हैं खाना, जैसे कि फल फ्रूट ज़्यादा खा लिए, साथ में सलाद थोड़ी बहुत ले ली, सब्जियों में दाल के साथ साथ कोई एक सूखी सब्जी ले ली, जैसे पत्ता गोभी ले ली या कोई भी एक घिया की सब्जी ले ली, बट साथ में हाई फाइबर वाला इंटेक फूड करो। मैं ऐसे करता हूँ। इसी वीडियो में एक आपके सामने हाई फाइबर फूड की एक लिस्ट रख देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, और वाली सब्जियों को आपने इंटेक करना स्टार्ट करा, जिससे कब्ज़ ना हो और आपकी वेरिकोसील धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।